व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और 1 वीक के बाद व्लॉग डाल रहा हूँ। मेरा ऑफिस वैसे तो चालू हो गया, इसलिए मुझे वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं अराउंड सुबह सुबह निकल जाता हूँ और मेरा बिजनेस भी ऐसा है कि मैं आते आते मुझे काफी रात हो जाती है, तो एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है और मैं नया व्लॉग या नए कुछ टॉपिक में बात करूँ आप लोगों से, वैसा कुछ हो नहीं पाता है। वैसे आज विश्वकर्मा पूजा है। जो सब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा क्या होती है तो उनको सबको पता होगा। इस वजह से आज मेरा ऑफिस भी बंद है, बिकॉज स्टाफ जो थोड़े बहुत जो मेरे स्टाफ आए उन्होंने छुट्टी है, बिकॉज उस दिन कोई काम नहीं करता है। टू हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू एवरीवन एंड हैप्पी महालया टू एवरीवन। जो हमारे बंगालीज में महालया मतलब दुर्गा पूजा के 1 महीने पहले महालया होता है। मतलब इससे पता चल जाता है कि अभी दुर्गा माँ आने वाली है बहुत जल्द। पर इससे एक दुख की खबर ये भी है कि इस बार दुर्गा पूजा उस तरीके से मतलब जो एक हाई स्टाइल में दुर्गा पूजा होता था वो इस बार बिल्कुल नहीं होगा कोविड के वजह से। क्योंकि नॉट ओनली इन कोलकाता, जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन होती है, बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं कि कोलकाता का दुर्गा पूजा ये सब सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार शायद वो नहीं होगा, छोटे पैमाने पे होगा और क्राउड को बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ना बोल दिया है। तो मतलब ये साल तो बहुत ही सैड है हम सब लोगों के लिए, वैसे तो आप सब जानते ही है। और मुंबई में भी अगर मैं बात करूं, हम जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मुंबई में जो हम सेलिब्रेट करते थे दुर्गा पूजा, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं हो रही है। तो आज मुझे पता चला, मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स है उन लोगों से मैंने बात की तो उन लोग बोल रहे कि हम लोग नहीं कर रहे हैं इस बार ड्यू टू कोविड। मतलब कोविड ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। तो ये जो 1 वीक में मैं जो ऑफिस जा रहा था, मैंने इस 1 वीक में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ एक कंक्लूजन में आया हूँ कि क्या चल रहा है हमारे देश में। हमारे देश में मतलब मैंने जो गवर्नमेंट हमको बोलती है कि हमेशा बाहर निकलते हो तो मास्क पहनिए, बिकॉज मास्क ही ऐसी चीज है जो हमें ये जो कोविड का इन्फेक्शन है इससे बचा सकती है। पर मैं ये 1 वीक में अप एंड डाउन, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जब मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत सारे मैं अगर बोलूँ तो मैं कहूँ तो अगर 40 to 50% लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। चाहे वो रास्ते में चल रहे हो, चाहे वो गाड़ी चला रहे हो, चाहे वो बाइक चला रहे हो या कुछ एक साथ खड़े हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क ही नहीं पहन रहे हैं। मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में लिखा था कि मास्क इज सो नेसेसरी ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक। वो आपकी मास्क इतने इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो आर्टिकल में लिखा था, मतलब मैं भी पढ़ के शॉक्ड हो गया कि फाइनली एक यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी ने क्लेम कर दिया है और बता दिया कि मास्क इज सो इम्पोर्टेंट कि वो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है और ये जो वायरस है कोविड का, इसको फैलने से, इसको स्प्रेड होने से बचाता है। पर बोलते हैं ना कि इंडिया में लोग थोड़े उल्टे हैं। मतलब यहाँ पे सब लोग, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी भी कुछ लोग, या मैं कह सकता हूँ कि अगर 40 to 50% लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब वो लोग मास्क पहन ही नहीं रहे हैं। मतलब मैं अगर कहीं से जा रहा हूँ, कहीं गली से गुजर रहा हूँ, गर्दी भी अच्छी खासी है और उसमें से 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से 3 या 4 जन ने मास्क पहना है, बाकी किसी ने मास्क नहीं पहना है। रिसेंटली एक बात है, मैं अपने बाइक को वॉश करने गया था क्योंकि 5 मंथ से मेरी बाइक अच्छी सी वॉश नहीं हुई थी, तो मैं अपने घर के पास वॉश कराने गया था। तो मैं देखा कि वहां पे 5-6 जन जो बाइक वॉश करते हैं उसमें से किसी ने मास्क पहना ही नहीं। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि इन गधलों को मास्क क्या होती है उन्हें पता ही नहीं। मन तो कर रहा था वहां पे मारू धो के, पर मैं बोला कि इन गधे लोग को बता के भी कुछ मतलब नहीं है, इन लोग सुनने वाले नहीं है। इन लोग को ऐसा लगता है कि उनको कुछ हो नहीं सकता है। तो मतलब चल क्या रहा है, जब गवर्नमेंट कह रही है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स कह रहे हैं, अमेरिका में लोग कह रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ये सब न्यूज आ रहे हैं कि मास्क पहनो, मास्क पहनो। ये अलग बात है कि अब घर के अंदर जब किसी के घर पे हो या किसी के ऑफिस में आप हो तो हाथ सैनिटाइज करके अपने आप को थोड़ा बहुत फ्रेश होके आप तभी मास्क नहीं पहन सकते हो तो ठीक है, आप मत पहनो। अगर आपको पहनना है तो इट्स अप टू यू, पहनो। लेकिन अब जैसे ही बाहर जाते हो, जैसे ही आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, भले वहां पे लोग हो या ना हो, मैं रेकमेंड करता हूं कि मास्क जरूर पहनिए, बिकॉज मास्क इज लाइफ। अभी एक स्लोगन चल रही है
कि मास्क इज लाइफ, मतलब ये मास्क ही ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है ये वायरस से। और एक चीज मैंने ये देखी है कि मतलब हमारे यहाँ की तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे वर्स्ट है। महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ की बात करूंगा कि यहाँ की तो ट्रांसपोर्टेशन एकदम ही बेकार है। मतलब दूर दूर से लोग जो अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकते, वो ट्रांसपोर्टेशन बराबर नहीं होने के कारण बराबर नहीं चल पा रही है। द रीजन इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन वही बराबर ठीक तरीके से नहीं चल रही है पर ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये क्या मतलब हुआ लोकल ट्रेन चालू करने का? अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही चालू सर्विस देना है तो हम जो नॉर्मल पब्लिक, जो लोकल सर्विस जो है मुंबई की लोकल सर्विस जो नॉर्मल पब्लिक के ही इनकम से ज्यादा चलती है, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। पर हमारी गवर्नमेंट तो हमेशा उल्टा ही सोच रही है और धमकी भी दे रही है कि अगर ये सब नहीं मानेगा तो लॉकडाउन कर देंगे। सर अगर लॉकडाउन वापस कर दोगे ना तो पब्लिक इस बार बाहर आके किसी भी पॉलिटिशियन को छोड़ेगी नहीं, सबको बर्बाद कर देगा। पब्लिक का पावर नहीं जानता हूँ, पब्लिक में कितना पावर है, पर गलती हम लोगों का भी बहुत सारा है। मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए क्योंकि यहाँ पे इतने कंजेस्टेड वे में लोग रहते हैं कि सोशल डिस्टेंस पे भूल जाइए, लेकिन एटलीस्ट मास्क तो पहनिए। एक मास्क ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 रुपए का आता है, तो एक मास्क तो पहनिए। मतलब कभी कभी मुझे भी खराब लगता है कि इतनी सारी न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविजन, सोशल मीडिया, मोबाइल, सब जगह एक ही मैसेज आ रहा है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, सब लैंग्वेजेस में बता रहे, फिर भी लोग ये नहीं मान रहे हैं। आई थिंक हम लोग को बाहर के देश जहाँ पे मतलब मास्क नहीं पहन रहे तो इतना जोर जोर से पुलिस जो वहाँ की अथॉरिटीज है वो मार रही है, वो सेम टेक्निक यहाँ पे अपनाना चाहिए, तब जाके शायद हमारे लोग खुद सुधरेंगे। बस यही एक अपडेट था। वीडियोस में शायद कोशिश करूंगा रोज डालने की, पर मुझे पता है नहीं होगी, पर वीक में डेफिनेटली 1 या 2 वीडियोस में डेफिनेटली डालूंगा, क्योंकि 1 या 2 वीडियो अगर नहीं डालूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। यूट्यूब से कनेक्टेड रहना मुझे अच्छा लगता है। और एक चीज, हमारी छोटी सी फैमिली अभी 31 सब्सक्राइबर्स हो गया है। सो थैंक्स टू दोज 31 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है। एंड आई प्रे टू गॉड कि ये जो यूट्यूब मेरा चैनल है ये बहुत आगे जाए। मैं ऐसा बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों का जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर सकूं वो करूं। और हाँ, और टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और मेरे चैनल जो देखते हैं, थैंक यू टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।